13 जनवरी 2012 एक ऐसा दिन जिसने टाइटैनिक की यादों को फिर से ताजा कर दिया। हाँ गाइस, वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। A world luxury cruise liner struck Concordia. Street Watcher Korea is a captain face cruise line hopes to raise and remove. गाइज, मैं बात कर रहा हूँ अपने टाइम के एक लग्जरियस शिप के बारे में जिसका नाम था कोस्टा कंकोर्डिया। यह जो शिप था यह टाइटैनिक शिप से बड़ा था। साथ ही इसमें 2000 अधिक पैसेंजर्स बैठाने की कैपेसिटी भी थी। बात करें इस शिप के अंदर की तो यह कोई लग्जरियस होटल से कम नहीं था। इस शिप में 4 बड़े स्विमिंग पूल्स, 5 रेस्टोरेंट, 13 अलग अलग बार, एक कसिनो, एक बास्केटबॉल कोर्ट और भी बहुत कुछ। इस शिप को उस समय बनाने में $570 मिलियन का खर्चा आया था, जो कि इंडियन रुपीज में 2500 करोड़ होते हैं। 13 जनवरी 2012 को रात के 7:18 पर यह शिप इटली के सीटावेचिया सिटी के पोर्ट से सावोना के लिए निकलता है, जो कि इटली में ही है। इस शिप के जो कैप्टन हैं, जिनका नाम फ्रांसेस्को सेटिनो है, यह सालों से कोस्टा कंपनी के लिए काम कर रहे थे। शिप अपने डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन बस 2 घंटे चलने के बाद ही यह अपने मेन रास्ते से भटक जाता है। एक्चुअली में इसको जानबूझकर मेन रास्ते से हटाया गया था। इस जहाज में जो कैप्टन थे फ्रांसेस्को सेटिनो, वह चाहते थे कि यह पास वाले आइलैंड से गुजरे, जो कि इटली का ही आइलैंड था, गिग्लियो आइलैंड। यह चाहते थे कि आइलैंड के लोग इस चमचमाती हुई शिप को देख सकें। यहाँ पर एक और बात नोटिस करने वाली है कि जो बड़े शिप्स होते हैं वह समुद्री तट से 7 से 8 किलोमीटर दूर ही चलते हैं, क्योंकि यह साइज में काफी बड़े होते हैं तो जमीन उतना गहरा भी होना चाहिए। लेकिन इस शिप के कैप्टन की वजह से यह शिप किनारे से मात्र 150 मीटर दूर ही चल रहा था। जमीन के काफी करीब होने की वजह से पानी कम हो गया था और ऐसे में बहुत सी जगहों पर काफी बड़े और नुकीले पत्थर भी थे। ऊपर से रात का समय था और शिप काफी तेजी से चल रहा था। शिप को इतनी पास ले जाने का एक और रीजन था। जो हमारे कैप्टन थे यानी फ्रांसेस्को सेटिनो, वह एक समय पर सीनियर कैप्टन मारियो पोलोम्बो के अंडर में काम किया करते थे। कैप्टन मारियो पोलोम्बो भी इसी गिग्लियो आइलैंड पर रहा करते थे। शिप आइलैंड से जब गुजर रहा होता है तभी कैप्टन सेटिनो मारियो पोलोम्बो को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम गिग्लियो आइलैंड से गुजर रहे हैं, हम आपके लिए सायरन बजा देंगे, हम आपको ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। पोलोम्बो कहते हैं कि मैं तो इस वक्त आइलैंड पर नहीं हूँ, मैं इटली के दूसरे शहर में हूँ। 9:40 पर यह कॉल कट हो जाती है और कॉल कट होने के महज कुछ ही देर बाद वही होता है जिसको किसी ने नहीं सोचा होगा। जिसका डर था वही हुआ। जहाज पानी के अंदर पड़े पत्थरों से जाकर टकरा जाता है और जहाज के लेफ्ट साइड के निचले हिस्से में 53 मीटर का डैमेज पहुंचा है। जब यह टकराव हुआ तो शिप आइलैंड से 100 मीटर ही दूर था। टकराव के बाद बहुत तेजी से शिप में पानी भरने लगा और मात्र कुछ ही मिनटों में 5 कंपार्टमेंट्स के साथ इंजन रूम में भी पानी भर गया। यह सारी बात जहाज के चीफ इंजीनियर कैप्टन सेटिनो को बताते हैं, लेकिन सेटिनो कुछ करने के बजाय पैसेंजर्स में यह अनाउंसमेंट करते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी खराबी के कारण लाइट गई है। इन कुछ मिनटों में जहाज उतने ही स्पीड से चल रहा था। 10 बजे कैप्टन को यह रियलाइज होता है कि हमें शिप को मोड़ लेना चाहिए। अगर हम समुद्र के बीच रहेंगे तो यह ज्यादा खतरनाक होगा और इसी वजह से कैप्टन के ऑर्डर पर शिप को यू टर्न लेना पड़ता है किनारे के और पास जाने के लिए। लेकिन जहाज में पानी भरने की वजह से जहाज टिल्ट होने लगता है। यहाँ पर कुछ देर बाद सेटिनो को अपनी गलती का एहसास होता है और वह गलती बताने के बजाय गलती को कवर अप करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि लाइट जाने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, जबकि एक्सीडेंट होने की वजह से लाइट गई थी। इस बीच पैसेंजर पैनिक में आकर लोकल पुलिस को कॉल करते हैं और 10:12 पर इटालियन कोस्ट गार्ड कैप्टन सेटिनो को कॉल करते हैं। कोस्ट गार्ड कहते हैं कि आपकी शिप पर चल क्या रहा है, आपकी शिप के पैसेंजर हमें बार बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेटिनो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, बस लाइट गई है। इस कॉल के आधे घंटे बाद कैप्टन सब सच बताने की सोचते हैं और वह रेडियो ऑपरेटर से कहते हैं कि तुम कोस्ट गार्ड को कॉल करो और 10:22 पर सेटिनो कोस्ट गार्ड को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमारी जहाज को टक्कर लग गई है, हमें मदद की जरूरत है। 10:48 पर जहाज 30 डिग्री से टिल्ट कर चुका था एंड 10:54 पर सेटिनो यह अनाउंस करते हैं कि शिप को खाली किया जाए, क्योंकि शिप के नीचे के ऑलमोस्ट सारे कंपार्टमेंट्स पानी से भर चुके थे। सारा सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा था। इन सभी डिसीजंस के बीच कैप्टन
कैप्टन का बस एक डिसीजन सही था और वह था शिप का यू टर्न, और बस इसी डिसीजन से हमारे कैप्टन साहब अपनी बाकी गलतियों को छुपाना चाहते थे। अनाउंसमेंट के बाद सारे लोग पैनिक में आ गए। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे। कुछ लोग लाइफ बोट लेके पानी में चले गए, कुछ लोग तो जहाज से कूदकर किनारे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि किनारा ज्यादा दूर नहीं था। इन सभी चीजों के बीच एक अच्छी चीज यह हुई कि कैप्टन सटीनो के बर्ताव से परेशान होकर कुछ क्रू मेंबर्स ने ऑर्डर आने से 15 मिनट पहले ही लोगों को लाइफ बोट्स में बैठाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था जहाज टिल्ट होते जा रहा था। प्रॉब्लम्स उनके लिए ज्यादा थी जिनके केबिन लेफ्ट साइड पर थे, क्योंकि जहाज के यू टर्न की वजह से जहाज राइट साइड टिल्ट हो रहा था और लेफ्ट साइड के कंपार्टमेंट्स की हाइट बढ़ती जा रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिप में 2 इंडियन स्टाफ भी मौजूद थे, करनाथा रामेशना और रसल रेबेलो। करनाथा ने बताया कि लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी क्योंकि शिप पर बैठे लगभग पैसेंजर्स इटालियन थे और क्रू के बहुत सारे मेंबर्स इटालियन नहीं जानते थे। इतनी मुसीबत होने के बावजूद कुछ क्रू मेंबर्स ने हीरो का काम किया। करनाथा ने खुद एक ब्लाइंड औरत को लाइफ बोट में बैठाया। बाकी 2 लोगों ने व्हील चेयर पर बैठे पैसेंजर्स को अपने कंधे पर उठाकर लाइफ बोट में बैठाया। रसल रेबेलो भी ऑर्डर आने से पहले ही लोगों को उनके केबिन से निकालकर लाइफ बोट में बैठा रहे थे। रेबेलो ने अपनी आखिरी सांस तक पैसेंजर्स की मदद की, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी खुद की जान नहीं बचा पाई। मदद करते वक्त इनकी पानी में डूबकर मौत हो गई। दूसरी तरफ कैप्टन सटीनो जैसे लोग थे जो पैसेंजर्स की मदद करने के बजाय सबसे पहले जहाज छोड़ के भागे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वही कैप्टन जिन्होंने कितने झूठ बोले। सच बताने में पूरा 1 घंटा लगा दिया। 11:19 पर यह पहले क्रू मेंबर थे जो जहाज छोड़ के भागे। गिग्लियो आइलैंड एक छोटे से गांव जैसा है, ज्यादा लोग रहते नहीं हैं। इस आइलैंड पर मात्र 700 लोगों की पॉपुलेशन है, लेकिन उस रात जब यह हादसा हुआ तो कुछ लोगों ने इसे जरूर देखा। इन्हीं लोगों में से एक मारियो पेलेग्रिनी नाम के व्यक्ति ने मदद करने की सोची। यह एक रस्सी का इंतजाम करते हैं और उन लोगों की बचाने की कोशिश करते हैं जो जहाज के टिल्ट होने की वजह से दूसरी साइड फंसे हुए थे। रेस्क्यू टीम और दूसरे लोगों की वजह से लगभग 3000 लोगों को सेफली बचा लिया जाता है। 11:38 पर अभी भी 400 लोग शिप पर फंसे हुए थे। 12:42 पर कोस्ट गार्ड के कमांडर कैप्टन ग्रेगियो डी फाल्को कैप्टन सटीनो को कॉल लगाते हैं। यह कैप्टन सटीनो से गुस्से में कहते हैं कि तुम कैप्टन हो, तुम शिप को ऐसे छोड़कर भाग नहीं सकते। जल्दी से शिप पर जाओ और मुझे बताओ कि कितने लोग शिप पर बचे हुए हैं। कैप्टन सटीनो बहाना करने लगते हैं और वह शिप पर नहीं जाते। दूसरी तरफ हमारे क्रू मेंबर्स और रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में अभी भी लगी हुई थी और वहीं सटीनो दूर बैठे बस नजारा देखते रहे। अगले दिन सुबह जब उजाला होता है तब लोगों को पता चलता है कि यह कितना बड़ा हादसा हुआ है। सुबह तक ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। 3 लोगों की मौत कंफर्म थी, लेकिन अभी भी कुछ लोग शिप पर फंसे हुए थे। इस बीच गिग्लियो आइलैंड के लोगों ने काफी मदद की। रेस्क्यू किए गए लोगों के लिए लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोले ताकि इनको शेल्टर प्रोवाइड किया जा सके। जहाज के कुछ लोग तो अभी भी शॉक में थे और कुछ लोग हाइपोथर्मिया का शिकार हो चुके थे क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। जहाज पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था क्योंकि अभी भी कुछ लोग अपनी केबिन में बंद थे क्योंकि दूसरी साइड से पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था। 14 जनवरी को एक साउथ कोरियन कपल को रेस्क्यू किया जाता है जो कि अपने केबिन में बंद थे। ज्यादातर लोग अपनी केबिन में बंद होने और पानी में डूबने से मारे गए। अगर उन्हें सही समय पर इन्फॉर्म कर दिया जाता तो उनको भी डेफिनेटली बचाया जा सकता था। कुल 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई इस हादसे में। शिप के कंपनी ने लोगों को कॉम्पनसेशन दी 10 लाख पर पैसेंजर। अब आते हैं जहाज के कैप्टन फ्रांसेस्को सेटिनो पर, सारी चीजों के जिम्मेदार। तो कैप्टन सेटिनो पर 5 साल केस चलता है। केस के दौरान कैप्टन सेटिनो कई झूठ बोलते हैं बट फाइनली 2017 में इन्हें 16 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। सो गाइस, ये थी हमारी कोस्टा कॉन्कोर्डिया की कहानी जो कि टाइटैनिक की याद दिला देती है। सो गाइस, इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि हमें एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ नहीं बोलना चाहिए। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।